स्वागत है आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे। मैं हूँ रोहित आज़ाद और भाई हम कर रहे थे रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन। रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ हम कैसे वैलिडेशन करते हैं भाई, हमने सारे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भी वैलिडेशन मोड हम कैसे ट्रिगर करते हैं। ऑन सबमिट पे, ऑन क्लिक पे, बलर पे, ऑल पे, और बाय डिफ़ॉल्ट ना हमारी ऑन सबमिट पे वैलिडेशन होती है। ठीक है, तो भाई चलते हैं एक ना लास्ट टॉपिक और कवर कर लेते हैं हम भाई कि वैलिडेशन मैन्युअली ट्रिगर हम कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर्म तो आपको देता ही है। मान लो मुझे फॉर्म में ना मैन्युअली वैलिडेशन ट्रिगर करनी है, वो हम कैसे करेंगे। तो भाई चलिए चलते हैं अपने कोड में थोड़ा सा। ठीक है यार, ठीक है भाई। तो भाई देखो, जहाँ से ना हमने फॉर्म के ऑब्जेक्ट से था ना ये सारा स्ट्रक्चर लिया था कि भाई रजिस्टर, कंट्रोल, हैंडल, सबमिट, वॉच, गेट वैल्यू, सेट वैल्यू, रीसेट। तो ना हम यहीं से ही ना हमारा ट्रिगर ले लेंगे, डी स्ट्रक्चर कर लेंगे फॉर्म के ऑब्जेक्ट से ही। क्या चीज़? ट्रिगर। ट्रिगर बेसिकली क्या करता है ना कि जब भी आप ट्रिगर करते हो तो ना आपकी ये जितनी भी वैलिडेशन है उसको ना ये फंक्शन रन करता है वैलिडेशन वाला। कि भाई जैसे ये ट्रिगर हमने फंक्शन कॉल किया कि भाई जिस जिस फील्ड में वैलिडेशन लगी हुई है वो सारी की सारी चेक कर लो कि वैलिडेशन प्रॉपर है या नहीं है, कोई एरर है तो उसको दिखाओ। जो रूल लॉजिक आपने इम्प्लीमेंट किया है, बिजनेस से रिक्वायरमेंट आई है, उसको इम्प्लीमेंट करके करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए भाई कैसे करते हैं हम। सिंपल वही है भाई, एक बटन बनाते हैं, उस पर क्लिक का इवेंट लिखते हैं और उस पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने बनाया था रीसेट वाला। और भाई इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप बटन है मेरा। क्या भैया, वैलिडेशन ट्रिगर कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिगर। उसके बाद भाई यहाँ पे हम एक हैंडल बना लेते हैं, हैंडल वैलिडेट। हैंडल वैलिडेट, अरे स्पेलिंग गलत होगी भाई, हैंडल वैलिडेट, हैंडलर वैलिडेट हो गया। ठीक है भाई, हैंडल वैलिडेट कर दिया हमने, हैंडल। ठीक है भाई, इसका हम फंक्शन बनाएंगे। ऊपर चलते हैं अपने कोड में, जहाँ पे हमने उसको लिया था वहीं बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बनाते हैं भाई एक फंक्शन। कॉन्स्ट क्रिएट किया मैंने, एक फंक्शन बनाया और भाई फंक्शन में फैट एरो में डिफ़ाइन किया। और यहाँ पे मैंने जो ट्रिगर मैंने यहाँ से लिया था इसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया। ठीक है, पेज को सेव किया। अब ब्राउज़र पे चलते हैं, हिट मारते हैं, पेज को रीलोड करते हैं। थोड़ा सा मैं ब्राउज़र को बड़ा कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अरे पुराने कंसोल लोग आ रहे हैं भाई, इसको इग्नोर करना आप। ठीक है, देखो मेरा बटन है वैलिडेशन ट्रिगर। ट्रिगर आ गया भाई, गलत मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है भाई, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरा ना ट्रिगर का फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन क्या करेगा, सारी फील्ड पे जहाँ जहाँ भी एरर होगा ना वो शो करा देगा। देखो अभी कोई एरर नहीं है, फॉर्म मेरा डिसेबल है। वैलिडेशन ट्रिगर पे मैंने क्लिक किया, देखो मेरी से सारी वैलिडेशन इम्प्लीमेंट कर दी। प्लीज़ फिल योर ईमेल आईडी, प्लीज़ फिल योर एज, प्लीज़ फिल डेट ऑफ बर्थ। सारे इसने जो भी मेरे वैलिडेशन थे ना सारा चेक करके मुझे एज ए शो करा दिया, फंक्शन कॉल हो गए। ठीक है, ये तो आपका था वैलिडेशन ट्रिगर। अब अगर मुझे इसमें से सारी चेक ना करके सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड की चेक करनी हो तो इसका जो ये आर्गूमेंट है ना, आप इसके आर्गूमेंट में पास कर सकते हो। किसका? मुझे मान लो सिर्फ ईमेल चेक करना है कि सिर्फ आप मेरी ईमेल वैलिडेट करो। पेज को रीलोड किया मैंने। ठीक है, देखो अब मैं जब मैं वैलिडेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा ट्रिगर फंक्शन कॉल होगा और उसमें पता मैंने उसको बता दिया कि आप सिर्फ मेरी ईमेल को वैलिडेट करना। क्लिक किया तो देखो सिर्फ और सिर्फ अभी ईमेल का आया मेरा चेक होके, बाकी मेरा एज का नहीं आया, डेट ऑफ बर्थ का नहीं आया। अब सेम चीज़ अगर मेरे को एक से ज़्यादा चेक करना हो बट सारे चेक नहीं करने हो, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भाई कुछ नहीं है, ट्रिगर के अंदर ना आप एज ए एरे पास करोगे और एरे के अंदर इंडेक्स में जैसे ईमेल आ गया और दूसरा मेरा था एज, मैं भी ईमेल और एज पे वैलिडेट चेक कर लेता हूँ। सेव किया मैंने, पेज को रीलोड कर देता हूँ और आपका वैलिडेट बटन पे ट्रिगर किया मैंने, क्लिक किया तो देखो प्लीज़ फिल एज मोर देन 3 और भाई आपका प्लीज़ फिल योर ईमेल आईडी। तो यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि हम कैसे ट्रिगर फंक्शन से वैलिडेट करके सारा कोई भी प्रॉपर फील्ड वगैरह चेक कर सकते हैं। वह एक से ज़्यादा चेक करना हो तो आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी सारे एक साथ चेक करने हो तो इसको आप ब्लैंक कर दो और सेव करो, पेज को रीलोड करो तो देखो आपके सारे आ जाएंगे। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, एज भी आ गया और भाई ईमेल आईडी भी आ गई। ठीक है,
तो भाई ये था मेरा ट्रिगर। तो यहाँ पे ना हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशंस जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे थे, ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ना भाई बेसिकली हमने क्या क्या कवर किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या था भाई, चैनल नेम यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म, रिएक्ट हुक फॉर्म ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, रोहित आज़ाद, स्पेलिंग मिस्टेक होगी भाई। ठीक है, ये मेरा चैनल आ गया भाई, लर्न कोडिंग विद भाई। इसमें प्लेलिस्ट पे अगर मैं देखूँगा तो ये देखो, ठीक है। तो भी आप देखो, यहाँ देखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे हमारा सारे फंक्शंस कवर हो चुके हैं। यहाँ पे नहीं, क्लियर आपका दिखाई देगा यहाँ पर। देखो हमने क्या क्या कवर कर चुका है रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन में। तो भाई सबसे पहले तो ना हमने देखो रिएक्ट हुक एक ना सिंपल फॉर्म बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्म में वैलिडेशन लगाई थी, मैनुअल चेक किया था, और भी उसके बाद हमने क्या किया था, डेव टूल विजुअलाइजेशन डाल दिया चेक करने के लिए। फिर हमने सबमिशन चेक किया, वैलिडेशन चेक की, उसके बाद हमने एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाया। फिर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें चेक किया, उसके बाद हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट में वैलिडेशन चेक की, और फिर हमने कस्टम एरर वैलिडेशन चेक किए। उसके बाद हमने रिएक्ट हुक्स एरे किया, फिर हमने डायनेमिक फील्ड ऐड करके उसमें वैलिडेशन लगाया। उसके बाद हमने न्यूमेरिक डेट वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का वैलिडेट का एज ए एरर के थ्रू हमने चेकबॉक्स लगाया। फिर वॉच फील्ड हमने वैल्यू चेक करी उसके अंदर क्या होती थी। उसके बाद हमने गेट वैल्यू चेक की, गेट वैल्यू कैसे काम करता है, कैसे हम गेट करते हैं, और हम वैल्यू को सेट कैसे करते हैं, और सेट हमारा कैसे काम करता है। फिर नेक्स्ट हमने चेक किया कि भी टच एंड डर्टी स्टेट क्या होता है हमारा, इसमें कैसे हम इसको यूज करते हैं। फिर हमने यूज किया कि डिसेबलिंग फील्ड, किसी फील्ड को हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं, किसी बेस पे हमें डिसेबल करना हो तो, किसी रूल लॉजिक के बेस पे। फिर हमने भाई हैंडल सबमिट एरर चेक किया कि भाई जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं उसमें एरर चेक करते हैं। उसके बाद हमने डिसेबल फॉर्म सबमिशन चेक किया, यानी कि कोई आपकी फील्ड है जब तक वो वैलिडेट ना हो उस फॉर्म का जो सबमिट बटन है वो डिसेबल रहे। उसके बाद हमने चेक किया फॉर्म सबमिशन स्टेट, फॉर्म सबमिशन स्टेट हमारी क्या होती है। हम फॉर्म सबमिट लेने चले गए, फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, कितनी बार सबमिट हुआ, सबमिट का काउंट क्या है, कोई हमने बीच में लोडर लगाना हो उस पर्पज से हम सबमिट स्टेट यूज करते हैं। उसके बाद हमने रीसेट कवर किया कि भी रीसेट बेसिकली जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए तो हमारा फॉर्म रीसेट हो जाए डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। उसके बाद हमने एसिंक वैलिडेशन यूज की कि भी एसिंक वैलिडेशन क्या होता है। मान लो कि किसी फॉर्म में आप यूजर से डाटा इनपुट करवा रहे हो, क्या पता वो डाटा ऑलरेडी यूजर ने डाल दिया हो, आपको वैलिडेट करना है, तो हम कैसे वैलिडेट करते हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने किया था कि वैलिडेशन मोड क्या होते हैं हमारे, कि मुझे ऑन चेक पे वैलिडेशन लगानी है, ऑन बलर पे लगानी है, और भी एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, और आज हमने कवर करा दिया कि भी ट्रिगर, ट्रिगर हमारा कैसे काम करता है। और ना ये सारा का सारा कोड ना मैंने गिटहब पे डाल दिया है ताकि गिटहब पे आप इजीली चेक कर सको, देख सको, लर्न कर सको, रीड कर सको। तो भी यहाँ पर ना हमारे ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस मेथड्स रिएक्ट हुक फॉर्म के कवर हो जाते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज्ञान अच्छा नहीं लगा तो मुझे बताना भाई। ठीक है, हम थोड़ा और सुधार करेंगे अपनी पढ़ाने की प्रैक्टिस में। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, और अपना ज्ञान बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।